मुझे मालूम है कि कांग्रेस के 9 निगम पार्षद हैं, उनकी क्या हालत है काम कराने में, कितनी उन्हें दुश्वारियाँ आती हैं। सत्ता में कांग्रेस नहीं आ रही थी और डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है क्षेत्र को। इसी सब को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का जो काम करने का स्टाइल है, जो उनका विज़न है, जो सोच है, उससे प्रभावित होकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। और हमारे नेता बनाने का काम पार्टी का नहीं है, हमारी जनता का। जनता ने हमें नेता बनाया, पार्टी ने नहीं बनाया। और जब दिल्ली का बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल? आज की परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और शीला जी के बारे में क्या कहना है? शीला जी अपने टाइम पर रही होंगी, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं मानता। 1 से 1 करोड़ तक का इलाज दिल्ली सरकार आज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर फ्री तक करा रही है। तो ये सोच ज़रूरी थी और ये सोच अरविंद केजरीवाल जी की है, किसी और की नहीं है। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप देख रहे हैं सौगन टीवी। देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव अब नज़दीक है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने सभी को चौंकाते हुए 70 विधानसभा सीट में से 11 विधानसभा सीटों पर अपने उम्मीदवारों का चयन कर दिया है, यानी उन्हें टिकट दे दी गई है। उन्हीं में से एक कांग्रेस के पूर्व निगम पार्षद रहे और सिलमपुर विधानसभा में बच्चे के युवाओं के दिलों में जो एक खास जगह रखते हैं, जुबेर चौधरी, वो हमारे साथ है, जिन्होंने अभी कुछ ही दिन पहले कांग्रेस पार्टी का दामन थामा और आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। उन्हें आम आदमी पार्टी ने अपना उम्मीदवार सिलमपुर विधानसभा सीट से बनाया है। तो सर, आपका सबसे पहले हमारे टीवी पर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया आपका। पहले हाथ में झाड़ू, क्या मजबूरी रही जुबेर कि आपने इतनी बड़ी पार्टी छोड़ करके आज आम आदमी पार्टी का दामन थामा? सच्चाई ये है कि हम कांग्रेस से भी इलेक्शन जीत रहे थे, मुश्किल नहीं था, लेकिन हम अकेले ही पूरी दिल्ली में जीत रहे थे। कोई दूसरा कैंडिडेट कांग्रेस पार्टी का नहीं जीत रहा था। कांग्रेस उस स्थिति में नहीं है दिल्ली के अंदर कि वो सरकार बना सके या विपक्ष की भूमिका में भी आ सके। और काम कराने के लिए, क्षेत्र में तरक्की के लिए आपको सरकार की ज़रूरत होती है। अगर सरकार का आप हिस्सा नहीं हो तो काम कराने में मुश्किलें होती हैं। मैं निगम पार्षद रहा हूँ और इस बार मेरी पत्नी निगम पार्षद हैं। मुझे मालूम है कि कांग्रेस के 9 निगम पार्षद हैं, उनकी क्या हालत है काम कराने में, कितनी उन्हें दुश्वारियाँ आती हैं। सत्ता में कांग्रेस नहीं आ रही थी और डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरत है क्षेत्र को। इसी सब को देखते हुए अरविंद केजरीवाल का जो काम करने का स्टाइल है, जो उनका विज़न है, जो सोच है, उससे प्रभावित होकर हमने आम आदमी पार्टी ज्वाइन की। और मैं धन्यवाद करता हूँ अरविंद जी का, जिन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और पहली लिस्ट में सिलमपुर से मुझे प्रत्याशी घोषित किया। देखिए, आप इस समय आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार हैं, लेकिन ऐसे में कांग्रेस पार्टी के तमाम नेता आप पर, आपके जो पापा चौधरी मतीन हैं उन पर, क्योंकि उन्होंने भी आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है, तो आप सब पर ये आरोप लगा रहे हैं कि जब तक पार्टी इन्हें टिकट देती थी, इनका साथ देती थी, तब तक वो हमारे साथ थे, और आज आम आदमी पार्टी ने उन्हें लालच दिया तो वो उसमें शामिल हो गए। लालच, पार्टी ने हमें 3 बार टिकट दिया है, 2 बार हमारा टिकट काटा है। और जब टिकट काटा है तो हम इंडिपेंडेंट इस क्षेत्र से जीत के गए हैं। 93 भी हम जीते थे, 98 भी हम इंडिपेंडेंट जीते थे। हमें इलाके की जनता ने नेता बनाया है, हमें कांग्रेस के नेताओं ने नेता नहीं बनाया है। कांग्रेस के नेताओं ने तो हमारा टिकट काट दिया था 98 में, और सरकार के अंदर 52 या 54 MLA कांग्रेस के आए थे। उसके बावजूद सीलमपुर की जनता ने, आवाम ने हमें इंडिपेंडेंट जिता के भेज दिया था 18,000 वोटों से। तो हमारे नेता बनाने का काम पार्टी का नहीं है, हमारी जनता का। जनता ने हमें नेता बनाया, पार्टी ने नहीं बनाया। और जब हम पार्टी कोई छोड़ता है तो जाहिर सी बात है कि जिस पार्टी को आप छोड़ते हो उसके नेता आपके खिलाफ बयानबाजी करते हैं। लेकिन हम उस किस्म के नेता नहीं है कि हम जिस पार्टी को छोड़ कर आएँ उसके खिलाफ बोले, उसकी कमियां बताएं। हम उसमें नहीं जाना चाहते। पार्टी छोड़ना और पार्टी ज्वाइन करने का मैंने आपको मकसद बताया। दिल्ली के अंदर कांग्रेस की स्थिति नहीं है। अगर आपको डेवलपमेंट कराना है, काम कराना है, तो आपको आम आदमी पार्टी के साथ जाना चाहिए। और उसी सब को देखते हुए आम आदमी पार्टी ज्वाइन की है। अरविंद केजरीवाल जी का विज़न, कोई सोच सकता है कि 200 यूनिट बिजली फ्री मिल सकती है, कोई सोच सकता है कि महिलाएं बसों में फ्री जा सकती हैं, उनकी सुरक्षा के लिए मार्शल लगाए जा सकते हैं, स्कूल के अंदर वर्ल्ड क्लास लेवल के स्कूल बनाए जा सकते हैं, हेल्थ बेहतर की जा सकती है, फ्री इलाज हो सकते हैं प्राइवेट अस्पतालों के अंदर, कि 1 से 1 करोड़ तक का इलाज दिल्ली सरकार आज प्राइवेट हॉस्पिटलों के अंदर फ्री तक करा रही है। तो ये सोच ज़रूरी थी और ये सोच अरविंद केजरीवाल जी की है, किसी और की नहीं है।
अच्छा, एक बात बताइए, आप इतने डैशिंग हैं, उन सबके बाद भी आप राजनीति में हैं, लगातार आप एक बड़े नेता बनकर के उभर रहे, तो ये राजनीति का जुनून कहाँ से आया? कहीं फादर साहब ने तो नहीं सिखाया? नहीं नहीं, ये तो जब जिस घर में मैं पला बड़ा उस घर के अंदर ये था, और माहौल में समाज सेवा शुरू से हमने देखी है परिवार ने, तो उसी को देखते देखते आ गया। मैं तो एक्सीडेंटल नेता कहता हूँ अपने आप को, मैं पॉलिटिक्स में नहीं था। मैं तो अचानक से बाई इलेक्शन दिल्ली के अंदर होना था, चौहान बागर सीट पे भी बाई इलेक्शन होना था, 11 प्रत्याशी थे, 11 प्रत्याशियों से कहा गया कि आपको अपने अलावा एक नाम देना है कि अगर आपको टिकट ना मिले तो किसे दिया जाए। उन 11 के 11 ने सेकंड चॉइस में मेरा नाम दे दिया और मेरी लॉटरी लग गई। मुझे सबने बुला के कहा कि तुम्हें चुनाव लड़ना है। और उस चुनाव से पहले तो मैंने कभी जीवन में माइक भी नहीं पकड़ा था, मैं कभी स्टेज पे नहीं गया था, कभी स्पीच नहीं दी थी। मेरा इस सबसे मैं बहुत दूर था इलेक्शन में अपने फादर के। मैं पीछे से मैनेजमेंट देखता था, डंडा झंडा स्टेज का देखता था, मैं पब्लिकली नहीं करता था। ये तो किस्मत थी और ऊपर वाले का करम था, सबकी दुआएं थी कि मैं बाई इलेक्शन लड़ा और अच्छा जीत गया और गाड़ी चल गई हमारी। अनएक्सीडेंटली निगम पार्षद अब आम आदमी पार्टी के विधायक बनने की ओर अग्रसर है, कैसी चल रही है तैयारियां और क्या इस बार खास रहने वाला है? इंशाल्लाह डेवलपमेंट का नाम लेके पब्लिक के बीच में जा रहे हैं। पब्लिक खुश है। पब्लिक से अभी हमने सर्वे कराया था आम आदमी पार्टी ज्वाइन से पहले। पब्लिक से पूछा गया कि आप विधायक किसे चाहते हैं, तो 90% लोगों ने कहा चौधरी जुबैर को विधायक चाहते हैं। और पार्टी पूछी तो बोले आम आदमी पार्टी की सरकार चाहते हैं। तो दोनों का मिलन हो गया है। तो मुझे लगता है कि बहुत अच्छे मार्जिन के साथ सीलमपुर विधानसभा जीत के अरविंद जी के पास जाएंगे हम। क्योंकि आपने कांग्रेस को घोर रूप से देखा है, लंबे समय तक आप जुड़े रहे, आपने चौधरी मतीन अहमद जो आपके फादर साहब है, सब ने मिलकर के आज कांग्रेस पार्टी को छोड़ा है, तो कहीं ना कहीं तो बड़ी मजबूरी रही होगी। तो आखिर ऐसी कौन सी मजबूरी है, या आप मानते अभी भी परिवारवाद है जिसके कारण आप सभी आम आदमी पार्टी में आ गए? नहीं नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मजबूरी सिर्फ एक मैंने आपको बताया कि डेवलपमेंट में दिक्कतें थी। अगर आपको क्षेत्र का विकास कराना है तो आपको पार्टी बदलनी पड़ेगी। कांग्रेस के ज़रिए आप विकास नहीं करा पाओगे। आपने हरियाणा का चुनाव देखा होगा। अभी हरियाणा का चुनाव हम आपसी गुटबाजी में हार के जीता हुआ चुनाव, और इंडिया गठबंधन हार गया। राहुल गांधी जो इंडिया गठबंधन के अंदर हैं, वो सारी पार्टियों को लेकर चलना चाहते हैं, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाते हैं, मोहब्बत की दुकान खोलते हैं। और उसी पार्टी के जो नेता हैं बाकी प्रदेशों में बैठे हुए, वो क्या हाल कर रहे हैं आपको पता है। हरियाणा हम आपसी लड़ाई में हारे। राहुल जी कहते रहे कि हमें आम आदमी पार्टी से गठबंधन करना चाहिए, हम गठबंधन नहीं करेंगे तो नुकसान होगा, और वो नुकसान हुआ। अब आप देखेंगे कि अगर गठबंधन में आम आदमी पार्टी से होता तो ये नुकसान ना होता, हरियाणा हाथ से ना जाता। जिसका नुकसान हुआ है, भाजपा जैसी ताकतें हरियाणा के अंदर बैठ गई हैं। मेरा एक क्वेश्चन आपसे ये भी है, आम आदमी पार्टी लगातार 2013 से इस बार कायम है, लेकिन आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी को इस बार बीजेपी चैलेंज दे सकते हैं? क्योंकि बीजेपी की ओर से दावा किया जा रहा है कि हम 60 विधानसभा सीट जो है वो इस बार खाते में लाएंगे। वो कुछ भी कह सकते हैं, और मेरे ख्याल से 98 से लगभग 25 साल होने जा रहे हैं, वो यही हर बार कहते हैं कि हम सरकार ला रहे हैं। उनका काम दूसरे को डिस्टर्ब करना है, अरविंद केजरीवाल को डिस्टर्ब करना है, दिल्ली के डेवलपमेंट को डिस्टर्ब करना है। उसके अलावा वो कुछ नहीं कर सकते। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, पिछली बार 62 सीट थी, उससे पहले 67 सीट थी। इस बार हो सकता है कि 70 की 70 सीटें आम आदमी पार्टी के खाते। फुल आउट ऑफ का आप दावा कर रहे हैं, 70 की 70? 100% ये स्थिति दिल्ली के अंदर बनती जा रही है। पर आपको नहीं लगता आम आदमी पार्टी इस समय चारों ओर घिरी पड़ी है? एक और प्रदूषण, दूसरी ओर जमुना, तीसरी ओर डीटीसी बस कर्मचारियों की हड़ताल। ऐसे में तो आपके ऊपर और बड़ा चैलेंज है जुबेर, ऐसे में आप कैसे संभालेंगे? जब आप प्रदूषण की बात करते हैं तो आप ये देखें कि दिल्ली के पर्यावरण मंत्री 3 महीने से केंद्र के मंत्री से टाइम मांग रहे हैं। तो केंद्र के मंत्री को, दिल्ली के चुने हुए मंत्री को टाइम नहीं है देने के लिए कि वो प्रदूषण के ऊपर चर्चा कर सकें। वो प्रदूषण के टाइम पे विदेश चले जाते हैं इस देश के नेता, वो दिल्ली को घुटने के लिए छोड़ जाते हैं। दिल्ली नहीं घुट रही है धुएं से, हरियाणा भी घुट रहा है, उत्तर प्रदेश भी घुट रहा है, आसपास के राज्य भी घुटन महसूस कर रहे हैं। जब सरकार के मंत्रियों को दिल्ली में होना चाहिए था, दिल्ली के प्रदूषण पर चर्चा करनी चाहिए थी, उसका समाधान निकालना चाहिए था। केंद्र के मंत्री विदेश यात्राओं पे हैं आज। और जमुना को लेकर क्या कहना है? जमुना के लिए भी केंद्र की मदद चाहिए थी, काम कर रहे हैं। अब सरकार
केंद्र और दिल्ली सरकार अगर आपस में मिलकर काम करेगी तो जमना साफ हो गया। मैं उम्मीद करता हूँ, मैं तो इस पार्टी में भी आया हूँ, मैं उम्मीद करता हूँ, यकीन भी रखता हूँ कि इस बार जमना ज़रूर साफ होगी। आप इस पार्टी में आए, लेकिन इसी पार्टी के एक प्रमुख चेहरा मंत्री रहे कैलाश गहलोत ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, और ऐसे में उन्होंने कहा है कि आम आदमी पार्टी अपनी नीतियों से, अपनी विचारधाराओं से भटक रही है, तो उनके लिए क्या कहना है? जब पार्टी छोड़ के जाता है तो वो यही कहता है कि नीतियों से भटक रही है और विचारधारा से भटक रही है। जब तक पार्टी में थे तो विचारधारा सही थी, जब पार्टी छोड़ता है तो विचारधारा से भटक रही है। किस मजबूरियों में गए हैं वो सब जानते हैं, क्या मजबूरियां थी उनकी जाने की। हर आदमी नहीं झेल सकता उन चीज़ों को, उनमें ताकत नहीं थी, क्षमता नहीं थी झेलने की। इस पार्टी में भ्रष्टाचारी तो रह ही नहीं सकता। इस पार्टी के अंदर वही रहेगा जो साफ छवि का होगा, जो देश के लिए काम करना चाहता होगा, एजुकेशन हेल्थ पे काम करना चाहता होगा, दिल्ली के डेवलपमेंट पे काम करना चाहता होगा, महिलाओं को बसों में फ्री सफ़र कराना चाहता होगा, 200 यूनिट बिजली फ्री देना चाहता होगा। इस सोच का आदमी इस पार्टी में रह सकता है। कोई भी आदमी ऐसा अगर किसी पे एलिगेशन वाला आदमी है वो इस पार्टी में रह ही नहीं सकता, वो खुद ही छोड़ के जाएगा, बहाने ढूंढेगा अलग। चलिए फिलहाल हम आपके ऊपर दोबारा आते हैं, आपकी सीट पर बात करते हैं। सिलमपुर विधानसभा सीट से आपको टिकट दी गई है, आप एमएलए प्रत्याशी है आम आदमी पार्टी की ओर से। किन मुद्दों पर इस बार चुनाव लड़ा जाएगा, कैसी तैयारियां रहेंगी, उसके बारे में बताइए। सीलमपुर के अंदर मेरे पिताजी 5 बार एमएलए रहे। जगप्रवेश चंद हॉस्पिटल 20 साल पहले बनाया गया था, 200 बेड का हॉस्पिटल है। उसको 500 बेड हमें करना चाहिए क्योंकि ज़रूरत है, क्षेत्र में आबादी बढ़ी है इन 20 सालों में। 500 बेड किया जा सकता है। हेल्थ पे काम करेंगे, एजुकेशन को और बेटर करने की ज़रूरत है। मेरे यहाँ गांधी हरिजन स्कूल है, पिछले 6 साल से टूटा हुआ है, पता नहीं क्या रीज़न है, उसको बन जाना चाहिए था। 8000 बच्चे उसके अंदर पढ़ते थे, अलग अलग क्षेत्रों में उन्हें बच्चों को भेजा गया और नए बच्चे जो एडमिशन होने थे वो नहीं हो पाए। एजुकेशन पे काम करेंगे, स्कूल बनवाएंगे, स्कूलों में कमरे बढ़वाएंगे। एजुकेशन, हेल्थ, सीवर, पानी, इलाके का डेवलपमेंट ही मेन मुद्दा है। डेवलपमेंट की बातों को लेकर ही हम पब्लिक के बीच में जा रहे हैं और पब्लिक खुश है जब हम जाके हेल्थ एजुकेशन की बातें बताते हैं। फ्री बस की बात जब पब्लिक कहती है हमसे कि हमें फ्री बसें महिलाओं को मिल रही हैं, सुरक्षा के साथ मिल रही हैं, तो पब्लिक खुश है। अरविंद केजरीवाल जी से की नीतियों से खुश है और वो वोट देना चाहती है, सरकार बनाना चाहती है। अभी आम आदमी पार्टी ने एक नया कैंपेन लॉन्च किया है, रेवड़ी पर चर्चा, और आम आदमी पार्टी इसमें दावा कर रही है कि हमने 6 फ्री सुविधाएं जो दी है वो जनता तक पहुंचाई है, दोबारा वैसे देंगे। तो मैं चाहता हूं आप उसके बारे में भी बताएं। और लेकिन बीजेपी ने इस पर तंज कसते हुए कहा है कि आम आदमी पार्टी ने कोई फ्री रेवड़ी नहीं दी, उन्होंने तो भ्रष्टाचार किया है, तो उसके बारे में भी आप बताएं। केंद्र सरकार के नेता कहते हैं, भाजपा के नेता, कि ये रेवड़ी है, तो हम तो, हमारा नेता कह रहे हैं रेवड़ी है तो अच्छा है ना, आप भी रेवड़ी दे दो, हम मना नहीं कर रहे। आप जनता से जाके पूछो जिसका 0 बिल आ रहा है उसको ये रेवड़ी पसंद है या नहीं है। आप उत्तर प्रदेश में दे दो, आप हरियाणा में दे दो, आप राजस्थान में दे दो, आप दूसरे राज्यों में दे दो उस रेवड़ी को। उन महिलाओं से पूछो जो आज कॉन्फिडेंस के साथ, हौसले के साथ उस बस में बैठ के, AC बस में बैठ के फ्री सफ़र करती हैं, जो उनका हक है। आप ये रेवड़ी आप उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, महाराष्ट्र, बाकी सरकारों में दे दो, कौन आपको मना कर रहा है। 200 यूनिट बिजली हो, अच्छी हेल्थ हो, अच्छी एजुकेशन हो, अगर फ्री दी जा सकती है तो ये रेवड़ियाँ अच्छी हैं, पब्लिक को पसंद आ रही हैं, आप भी रेवड़ी दे दो। हमने तो रेवड़ी पर चर्चा शुरू की है, हम 6 रेवड़ी लेके जनता के बीच में जा रहे हैं। आप सोचो 64,000 मीटिंगें दिल्ली के अंदर होने जा रही हैं रेवड़ी के ऊपर। हम रेवड़ी लेके जा रहे हैं, पब्लिक से पूछ रहे हैं कि ये रेवड़ी है। केंद्र सरकार के नेता, भाजपा के नेता कहते हैं ये रेवड़ी है, तो ये रेवड़ी आप देख लो, रेवड़ी पसंद है या नहीं पसंद। अगर हम दे रहे हैं तो आप भी दे दो ना रेवड़ियाँ, कौन मना कर रहा है। आप 12 रेवड़ी दे दो। अच्छा जुबेर, हम आपसे अब एक फायर राउंड क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम 5 क्वेश्चन आपसे करेंगे और उसके आपको जल्दी जल्दी जवाब देने हैं, कम शब्दों में देने हैं। तो मैं उसका आपको बताऊँगा। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपका पसंदीदा नेता कौन, राहुल गांधी या केजरीवाल? अरविंद केजरीवाल। कैसे? विजन जो अरविंद केजरीवाल का वो किसी का नहीं है। दिल्ली का बेहतर मुख्यमंत्री कौन रहा, शीला दीक्षित या अरविंद केजरीवाल? आज की परिस्थिति में अरविंद केजरीवाल से बेहतर मुख्यमंत्री पूरे हिंदुस्तान में कोई नहीं है। और शीला जी के बारे में क्या कहना है? शीला जी अपने टाइम पे रही होंगी, लेकिन अब तो अरविंद केजरीवाल जैसा मुख्यमंत्री मैं पूरे हिंदुस्तान में किसी को नहीं मानता। दिल्ली में इस बार आम आदमी पार्टी की कितनी सीट्स विधानसभा में आने जा रही है? मुझे तो 100% यकीन है कि 70 की 70 सीटें हम जीत रहे हैं। चौथा क्वेश्चन मेरा आपसे ये है, दिल्ली में बेहतर सरकार किसने चलाई, अरविंद केजरीवाल या आतिशी मारलेना? अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व में ही सरकार चली है। आतिशी जी भी उसी का हिस्सा हैं, हम सब उसी का हिस्सा हैं।
अरविंद केजरीवाल की जो नीतियां हैं उन्हीं को आतिशी जी ने बढ़ाया आगे। तो यानी आतिशी से बेहतर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल आप दोनों बेहतर हैं। अरविंद जी तो अरविंद जी हैं, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं है। सब उन्हीं से ऊर्जा लेके तो हम लोग काम कर रहे हैं। तो इस बार क्या बीजेपी या कांग्रेस आम आदमी पार्टी को टक्कर देगी? नहीं, कुछ नहीं देगी, सिर्फ कन्फ्यूजन पैदा करेगी, डिस्टर्बेंस पैदा करेगी। 100% दिल्ली के अंदर अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में आम आदमी पार्टी की सरकार आम जनता की सरकार बनने जा रही है। बातचीत करने के लिए धन्यवाद जुबेर। ठीक, तो हमारे साथ थे सिलमपुर विधानसभा में आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार चौधरी जुबेर, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि 70 में से 70 विधानसभा सीट इस बार हमारी होंगी, क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने लोगों के लिए काम किया है और हम जो काम किए, जो नीतियां हैं, वो लोगों तक लेकर पहुंचेंगे। देखना होगा जब दिल्ली में 2025 का विधानसभा चुनाव होता है तब क्या होता है। मेरे साथ थे मेरे साथी गौरव, मैं था आपके साथ चिराग जैन, सौगंध टीवी दिल्ली। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।